नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लुये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मकृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुरुषलब्धये। आठ कर्मों का स्वरूप हम लोग समझ रहे थे। उसमें कल की कक्षा में हमने आयु कर्म का स्वरूप समझा। क्या समझा था आयु कर्म के बारे में? कि ये जो आयु कर्म है इसके उदय से जीव जो है वह मनुष्य आदि पर्यायों में उसकी स्थिति बनी होती है। जब तक आयु कर्म का उदय हो तब तक वो देह छूटती नहीं है, और जब आयु कर्म का उदय पूरा हो जाता है तो वह देह छूट जाती है और जीव दूसरी किसी आयु को प्राप्त करता है। आज अपन लोगों को आयु कर्म के आश्रव के कारण देखना है। ठीक है, चलिए। तो ये आयु जो है, आयु कर्म चार प्रकार का है। कौन कौन सा? नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। अब आप बोलोगे कि भैया ये चार तो गतियां होती है, तो चार गति में और चार आयु में कोई अंतर है क्या? कि आयु कर्म से तो वह अ, नरक, तिर्यंच, मनुष्य अथवा देव इस संबंधी देह में स्थिति बनी रहती है, इतना तो काम है आयु कर्म का। और जो गति है, अभी गति अपन आगे पढ़ेंगे नाम कर्म में, तो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये नाम कर्म के भेद है। इससे क्या होता है कि जीव के उस गति रूप परिणाम होते हैं, उस गति रूप उसके शरीर की रचना होती है। जैसे मान के चलो, किसी के मनुष्य गति नाम कर्म का होता है, तो अब उसको मनुष्य के जैसे शरीर होगा, मनुष्यों के जैसे परिणाम होंगे। बराबर, तो ये मोटा मोटा डिफरेंस आयु और गति में है। जिस कर्म के निमित्त से उस शरीर में जीव का ठहरना होता है वह आयु कर्म। आयु कर्म के चार भेद है। वेदनी कर्म के कितने भेद थे? बोलो। वेदनी कर्म के दो भेद थे, साता वेदनी और असाता वेदनी। आयु कर्म के चार भेद होते हैं, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। अब इसमें जो नरक आयु है वो तो अशुभ आयु होती है, और शेष जो तिर्यंच, मनुष्य और देव आयु है वह शुभ आयु कहलाती है। अब सबसे पहले नरक आयु के आश्रव का कारण। ये चारों के बारे में तो आप लोग समझते ही हो, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। अब जीव ऐसे क्या परिणाम करता है जिन वजह से उसको इन आयु का बंध होता है, वो अपने को यहाँ पर देखना है। बोलो भाई। भैया जी, इसमें पीरियड आयु को अशुभ तो क्यों नहीं बताया गति को? क्या आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, वापस बोलो। भैया, इसमें भैया जी नरक आयु को जैसे अशुभ बनाया है, तो पीरियड आयु को क्यों इसमें अशुभ नहीं है? पीरियड मनुष्य देव का तो समझ में भी आता है कि तिर्यंत वो आयु शुभ में फिर होती भी है। नरक की अपेक्षा दुख बहुत कम होते हैं। नरक में तो बहुत ही ज्यादा दुख होते हैं। और फिर तिर्यंच आदि में अणुव्रत धारण किए जा सकते हैं। नारकी जीव अणुव्रत धारण नहीं कर सकता, तिर्यंच तो अणुव्रत भी धारण कर सकता है। उस अपेक्षा से इसको शुभ आयु में लिया है। फिर भी इसका और जो विशेष होगा मैं वो आपको और कल बताऊं। ठीक है। अब नरक आयु के आश्रव का कारण। ये नरक आयु का आश्रव होता किस वजह से? जीव ऐसे क्या परिणाम करता है कि उसको नरक आयु का आश्रय होता है? तो लिखा है यहाँ पर, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, ये नरक आयु के आश्रय के कारण। कोई जीव यदि बहुत ज्यादा आरंभ करे अथवा बहुत ज्यादा परिग्रह रखे, वह नरक आयु का आश्रय करता है। माने वह जीव अगले भव में नरक आयु प्राप्त करता है। आरंभ मतलब हिंसा आदि कार्य। बहुत ज्यादा जो जीव हिंसा करता है, हिंसा के परिणाम, दिन रात हिंसा, सुबह उठते से हिंसा, भोजन में हिंसा, व्यापार में हिंसा,
हम्म, पूरा उसका जीवन हिंसा से ही भरा हुआ है, ऐसे जीव नरक आयु का आश्रय करते हैं। कोई होते क्या इस प्रकार के जीव जिनकी पूरा जीवन ही हिंसा रूप होता है? ये बहुत होते हैं। ये आतंकवादी होते हैं। हैं, ये क्या, इनका पूरा सुबह शाम रात दिन सब का सब हिंसा हिंसा हिंसा। इनके अलावा ये होते हैं कसाई। कसाई होते हैं ना, कसाई स्लॉटर। उनको भी क्या पूरे समय हिंसा हिंसा, वैसे ही परिणाम चलते हैं, वैसा ही भोजन करते हैं। ऐसे जो हिंसा आदि के, तीव्र हिंसा आदि के कार्य करते हैं, बहुत हिंसा करते हैं, ये जीव नरक आयु का आश्रय करते हैं। ऐसे ही परिग्रह, जो पर पदार्थों में मूर्छा का परिणाम है, वह परिग्रह माने जिस जीव को पर पदार्थों में बहुत अपनेपन की भावना होती है, ये मेरा है, ये मेरा है, और इकट्ठा करूं और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं, ऐसा जीव मर करके नरक जाता है। उदाहरण देखना हो तो रावण को देखो। परिग्रह था ना इतना, कषाय भी तीव्र थी। आपको मालूम है जो चक्रवर्ती होते हैं ना, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती पुण्य की वजह से बनते, इतना तो मालूम है। पाप की वजह से तो कोई चक्रवर्ती बनता नहीं है। कोई जीव चक्रवर्ती हो, और वो चक्रवर्ती रहते हुए, माने 6 खंड के राज्य करते करते ही अगर वो मर जाता है, तो वह मर करके सीधा 7वें नरक में जाता है। कौन? चक्रवर्ती। और जबकि चक्रवर्ती मतलब बहुत पुण्य, जो पिछले भावों में जिसने मुनि दीक्षा धारण की हो, ऐसा जीव चक्रवर्ती बनता है। और अगर वो भी चक्रवर्तित्व में रहते रहते आयु पूरी कर देवे, तो वो नरक जाता है। तो ऐसे जो पर पदार्थों में मूर्छा का परिणाम है, वो मूर्छा मतलब होता है बेहोशी। पर पदार्थों में ही बेहोश पड़े हैं, कोई सुध-बुध ही नहीं है, क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, दूसरों में ही अपना पना मान करके बैठे। ऐसे जो भाव है, ये परिग्रह के भाव कहलाते हैं। और तीव्र अधिक परिग्रह रखने से, परिग्रह का भाव होने से जीव नरक आयु का असर। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि बहुत सारे पदार्थ इकट्ठा करना, बहुत सारे पदार्थ इकट्ठे करने का परिणाम भी, वो भी परिग्रह ही कहलाता है। ठीक है। देखो, परिग्रह लोलुपी व्यक्ति तीव्रतर कषाय परिणाम वाले और हिंसा में तत्पर होते हैं। अब देखो, किसी को परिग्रह की बहुत ज्यादा इच्छा होगी ना, अब वो ये नहीं देखता है दिन है कि रात है, वो ये नहीं देखता है न्याय है कि अन्याय है, वो ये नहीं देखता है सही है कि गलत है, वो ये नहीं देखता है भक्ष्य है कि अभक्ष्य है। वो तो बोलता है आने दो, जहां से आ रहा है आने दो, जैसे आ रहा है आने दो। क्यों? ओवर टाइम कराओ, आने दो, कम पैसे दो, काम होना चाहिए। खूब पैसा बनाएंगे, खूब बिल्डिंग खरीदेंगे, इंदौर में यहाँ भी हमारा जगह, वहां भी हमारी जमीन, इधर भी प्लॉट, उधर भी प्रॉपर्टी, इधर भी है। और ये सब करने में क्या होता है, बहुत पाप बांधता है। हाँ, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो कोई चीज चाहिए मतलब चाहिए। अब उसके लिए अगर किसी को, किसी की अगर उसको हत्या करानी पड़े तो वो भी कर देता है, उसको रिश्वत देना पड़े तो वो भी कर देता है। माने वो एक परिग्रह का परिणाम उसको कितने पाप करा देता है। इसलिए बताया कि जो बहुत ज्यादा परिग्रह का जिस जीव के भाव रहता है, वह जीव नरक आयु का आश्रय करता है। ऐसे जीव आयु पूरी करके नरक में जाते हैं। नरक में तो कुछ मिलता होगा ना फिर, कि जितना यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, उसका एक रत्ती भर भी चीज वहां पर नहीं मिलती है। समझ में आया? और जिनके लिए ये सारे पाप करता है, वो तुम्हारे पाप नहीं भोगेंगे। हम्म? कि भैया देखो, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो हमारी पत्नी, परिवार, बच्चे। एक कहानी है। एक व्यक्ति था, वो जंगल में है ना लोगों को लूटता था। तो एक बार उस जंगल में एक साधु बाबा निकले। तो साधु बाबा के पास तो कुछ था नहीं, तो लूटने का तो सवाल ही नहीं, तो वो व्यक्ति उनके पास पहुंचा। तो वो जो साधु थे बाबा, उन्होंने बोला कि "अ, तुमको मालूम है तुम ये सब क्यों क्यों करते हो, तुम लोगों को क्यों लूटते हो?" तो बोलता है कि क्या बताए बाबा।
हमारा भी परिवार है, उसका भी पेट पालना पड़ता है। अब आजकल कितनी महंगाई हो गई है, अब हम क्या करें, हमको लूटना पड़ता है। तो बोले कि तुम्हारे घर वाले, तुमको मालूम है तुम ये लूटपाट मचाते हो, लोगों को मार डालते हो, डाका डाल देते हो, तो तुमको इसका पाप लगता है? तब बोलता कि हाँ लगता तो है, पर अब घर वालों के लिए करना पड़ता है। तो उसने बोला, जो साधु था, कि तुम एक काम करो, घर जाओ और घर जाके घर वालों से पूछो कि मैं ये सब पाप तुम लोगों के लिए करता हूँ, तो मैं तो ये सब पाप करके नरक में जाऊंगा। तो मैं तुम लोगों के लिए करता हूँ, तो क्या तुम लोग मेरे साथ नरक चलोगे क्या? तो वो उस व्यक्ति को लगा कि भैया ये साधु बाबा अपने को ऐसे ही झांसा दे रहे हैं, ये भग जाएंगे या कुछ हो जाएगा। तो बोले नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो साधु को पेड़ से बांध करके चला गया कि भैया ये कहीं चले जाएंगे, और फिर इनके दर्शन करने जो लोग बाग आएंगे, अपन उनको नहीं ठग पाएंगे, उनको नहीं लूट पाएंगे। तो वो साधु को बांध करके अपने घर पहुंचा। सबसे पहले जाके अपने पिताजी से मिला कि पिताजी, मैं ये चोरी करता हूँ, जंगल में डाके डालता हूँ, है, लोगों को लूटता हूँ। तो ये मैं आप लोग आपके लिए करता हूँ, आप इतने बीमार रहते हो, आपकी दवाई लानी पड़ती है, इतना खर्चा होता है। तो वो साधु आए थे जंगल में, वो बोल रहे थे कि मैं नरक में जाऊंगा, तो आप तो चलोगे ना मेरे साथ में? तो पिताजी बोलते, नहीं, मैं काहे को जाऊंगा, तेरे को नहीं लानी हो दवाई तो तू मत लेकर क्या, मैं थोड़ी तेरे साथ जंगल जाऊंगा। फिर अपनी पत्नी के पास गया कि तुम तो मेरा साथ दोगी ना, 7 जन्मों तक, जन्म जन्म तक? बोले कोई जन्म जन्म नहीं, कोई 7 जन्म नहीं, अगले जन्म में भी हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम क्यों जाएंगे नरक में डंडे खाने? अरे हमको तो पेट भरना है। हमने ये थोड़ी ना बोला कि तुम लोगों को लूट करके हमारा पेट भरो, तुम्हारा पाप तुम जानो। ऐसे उसने घर के सब लोगों से पूछा, अपने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, अपनी माँ से पूछा, और सबने बोला कि भाई हम तो तेरे साथ नहीं जाने वाले। फिर वो लौट करके फिर जंगल गया। जंगल गया और जंगल जा करके वो साधु उसे वापस से मिला, बोला कि देखो मैं कितना पाप, जिनको समझ रहा था कि भैया इन लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, वो लोग ही मेरे साथ नरक जाने को तैयार नहीं है। मैं इतना पाप यूं ही बांध रहा हूँ, कितने पाप मैंने बांध लिए होंगे। तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ। फिर उसने ये सारे काम करना छोड़ दी, क्योंकि पता चल गया ना कि जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं, वो अपने साथ भुगतने नहीं आने वाले। तो जिनके लिए हम इतना परिग्रह जोड़ने में रखे हैं, लगे हैं, एक भी आपके साथ में नहीं जाएगा नरक में, एक भी नहीं जाएगा। और विश्वास मानना, आज हम लोगों के पास में इतना पैसा है कि अगर आप अभी कुछ नहीं भी करो ना, तो आपके बच्चे इतने कैपेबल है कि वो अपना जीवन खुद चला सकते हैं। तो फिर भी हम सुबह से शाम, शाम से रात लगे रहते। एक दुकान हो गई, दूसरी, दूसरी हो गई, तीसरी। इंदौर के सेठ जी थे, सर सेठ हुकुमचंद जी। तो उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़े व्यापारी थे। माने विदेशों में भी उनके हिसाब से बिजनेस चलता था। अगर सेठ जी बोल दे कि कॉटन का ये भाव होना चाहिए, तो पूरी दुनिया में वो भाव चलता था। इतना बड़ा उनका कारोबार था। तो सेठ जी ने एक मिल खोली कॉटन की, कपड़े वगैरह की, ठीक है, बहुत प्रॉफिट हुआ। दूसरी खोल ली, बहुत प्रॉफिट हुआ। तीसरी खोल दी, और प्रॉफिट हुआ। ऐसे करके चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 7 मील खोल ली उन्होंने। सच्ची कहानी बता रहा हूँ। और मालूम है आपको, सेठ जी इतने संपन्न थे, इतने संपन्न थे कि सेठ जी की जो पत्नी थी सेठानी, वो सेठानी जो हार पहनती थी ना, हार, वो हार की चमक इंदौर में कई किलोमीटरों तक जाती थी। ऐसा तो वो हार पहनती थी उस जमाने में। कब की बात बता रहा हूं मैं आपको, आज से लगभग लगभग 40 50 60 साल पहले की बात होगी। सेठ जी उस जमाने में 17 लाख रुपए का हार पहनते थे। अब आप समझ सकते हो वो व्यक्ति कितना संपन्न होगा। एक बार राजा जो यहाँ के थे, सिंधिया या होलकर जो थे, उनसे सेठ जी की कुछ बहस हो गई। तो जहां पर वो राजा का राज्य खत्म होता था, उस बॉर्डर से लेके जहां तक नजर जाए,
उतनी पूरी जगह सेठ जी ने खरीद ली और अपनी हवेलियां बना दी, सिर्फ ये दिखाने के लिए राजा को कि हम छोटे नहीं है। इतना वैभव उस व्यक्ति के पास में था। तो जब उन्होंने 7 मीलें खोली और एक के बाद एक खूब पैसा कमाने लगे, खूब प्रॉफिट होने लगा, बहुत ज्यादा बरसने लगा धन, तो उनकी पत्नी ने बोला कि सेठ जी अब तो थोड़ा रुक जाओ, नरक भी साथ ही होती है। अब 7 मील तो तुम खोल चुके हो, अब तुमको कौन सी 8वीं नरक में जाना है जिसकी तैयारी कर रहे हो। 8वीं मील खोलने के लिए तैयारी थी उनकी। फिर उनकी आंखें खुली कि भगवान अपन क्या कर रहे हैं, बताओ, पूरा जीवन इसी परिग्रह के इकट्ठा इकट्ठा करने 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 में निकल गया। और ये जिस परिग्रह को इकट्ठा करता है ना जीव, इतना ज्यादा उसमें अपनेपन का भाव जुड़ जाता है कि जब ये छूटने वाला होता है, जब आयु पूरी होने वाली होती है, तब तड़पता है ना, ये सब छूट जाएगा। कितनी मुश्किलों से हमने ये घर बनाया था, एक एक पाई पाई जोड़ जोड़ करके हमने ये सब बनाया, सब चला जाएगा, सब छूट जाएगा। इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, सब चला जाएगा। इतने संश्लेषता से जीव मरण कर प्राप्त करता है, मर करके नरक जाता है। इसलिए उन्होंने बोला कि बहुत हिंसा और बहुत परिग्रह ये नरक आयु के कारण है। तो क्या करें कि बहुत हिंसा और बहुत परिग्रह नहीं करो अगर नरक में जाने से बचना हो। अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये क्या है, नरक में क्या है ऐसा। कितने लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ चले जाएंगे हम तो नरक, तुमको क्या है। कितने लोग बोलते हैं ऐसा, क्या, कि हम तो हमारे चले जाएंगे नरक, तुम ज्यादा हमको ज्ञान मत बांटो। वो बोल तो रहा है कि वो नरक चला जाएगा, जरा एक सुई चुभाना उसको, जरा पैर में कंकड़ चुभ जाए तो उछल जाते अपन। एक दिन खाना नहीं मिले ना समय पे, तो पूरा घर माथे पे उठा लेते अपन। और नरक में तुम लाखों हजारों वर्ष भूखे रह लोगे, हैं। अभी नरक गति के दुख आएंगे, 6 ढाला पड़ेंगे ना अपन। पहली ढाल में नरक गति के, आप नरक गति के दुख पड़ेंगे तो आप बोलेंगे कि कैसी दशा है संसार की। इसके लिए जिन्हें नरक आयु नहीं चाहिए हो, वे ऐसे बहुत तीव्र हिंसा आदि के कार्य, ऐसे बिजनेस, ऐसे परिणाम ना करे और ऐसे परिग्रह का काम। और देखो इन सब में मूल कारण तो एक है ही, सही सबका सरदार, मिथ्यात्व। आप बोलो कि भैया हमने बिजनेस भी छोड़ दिया, हिंसा भी समेट ली, अब तो हम नरक में नहीं जाएंगे ना, कि कोई बात नहीं, तुमने मिथ्यात्व नहीं छोड़ा ना, ज्यादा से ज्यादा तुम इतना सब छोड़ छाड़ के स्वर्ग चले जाओगे, फिर वाया स्वर्ग तुम 4 गति में भटकते रहोगे और कभी ना कभी नरक पहुंच जाओ। इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता है मिथ्यात्व को छोड़ना, फिर क्रमशः ये सारी चीजें। और भी देखो नरक आयु के और भी कारण है आश्रम के। मिथ्या दर्शन सहित आचरण करना, मिथ्यात्व के साथ में जो कुछ भी आचरण जीव करता है, व्रत तप संयम आदि करता है, अपने को बड़ा दिखाता है, ये सब नरक आयु के आश्रम के बहुत तीव्र कषाय के परिणाम, क्रोध लोभ और मान के परिणाम तीव्र को। ये रावण था ना, रावण, ये रावण ने क्या किया, तीव्र मान कषाय थी। ठीक ही नहीं, आप लोगों ने पढ़ाई की नहीं, रामायण पद्म पुराण, टीवी वाली नहीं, शास्त्रों वाली। नहीं तो आप बोलोगे कि भैया वो हनुमान जी तो आई नहीं संजीवनी बटी वो पेड़ पर्वत उठा के, पद्म पुराण। तो पता चलेगा कि रावण जो था बहुत धार्मिक व्यक्ति था। रावण के जैसा धार्मिक आज अपन लोगों में से कोई नहीं मिलेगा आपको, अनाया। अरे अपने को तो मंदिर में पंखा नहीं मिले तो अपन मंदिर से उठ करके चले जाए, ये स्थिति है अपनी। और वो दशानन था ना, दशानन, वो भगवान की भक्ति कर रहा था, शांतिनाथ भगवान की। और भक्ति करते करते वो जो सितार जो बजा रहा था इंस्ट्रूमेंट, उसका तार टूट गया। बोले भक्ति तो अपने को करनी, क्या करे, तो अपने हाथ की नस निकाल करके उसने उसमें लगाई और बजाया। बोलो अपन कर सकते हैं? और अपन अपने आप को रावण से अच्छा बोलते हैं। विचार करके देखिएगा कि कहीं हम रावण से बुरे तो नहीं है। और रावण तो वो तीव्र मान कषाय के परिणाम
और वो जो परिग्रह था अर्ध चक्रवर्ती था ना, लक्ष्मण जी चक्रवर्ती थे ना, तो इतना परिग्रह था, तो उसके फल में वे लोग नरक में गए हैं। हम अपन लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए इनसे। ठीक है, आगे चलो। दूसरे जीवों को दुख उत्पन्न करने के परिणाम होना, दूसरों को परेशान करने का भाव, दूसरों को पीड़ा देने का भाव। और दूसरे जीवों में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जा रहे हैं, पत्थर उठाया तो कुत्ते पे फेंक दिया। हम्म, आपके पास में कुत्ता आया तो आप उसको धीरे से हटा सकते थे, कुछ करके हटा सकते थे, पर लात मार दी। ये जो तीव्र परिणाम है क्रोध के, ये नरक आयु के असरों का कारण। ऐसे वचन कहना जिससे प्राणियों का ही घात हो जाए। अपन ने जब पांच पाप पढ़े थे तब देखा था ना कि ऐसे वचन बोलना जिससे लोग मर जाए। मार डालो, काट दो, लूट मचा दो, इनकी इज्जत लूट लो, ऐसे गंदे वचन बोलना, ये नरक आयु के आश्रम के कारण। आगे, मैथुन में अति राग रखना। मैथुन मतलब स्त्री पुरुष की जो चेष्टाएं है उसमें तीव्र राग का परिणाम रखना। देखना ही नहीं, दिन है कि रात है, कौन है, स्व स्त्री है कि पर स्त्री है, पर्व के दिन चल रहे हैं कि क्या चल रहा है, कोई अता पता नहीं, कोई होशो हवास नहीं, और बस लगे रहना। ये नरक आयु के आश्रव का कारण। अभक्ष्य भक्षण करना, कृष्ण लिष्य के परिणाम रखना, तीर्थंकर की आज्ञा का विरोध करना, और रौद्र ध्यान पूर्वक मरण करना। यह नरक आयु के आश्रव के कुछ कारण यहाँ बताए। रौद्र ध्यान क्या होता है, ये अपन ने कभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना, शायद कुछ आया था कहीं विषय, पता नहीं। रौद्र ध्यान मतलब कि हम कुछ पाप कर रहे हैं और पाप करने में अपने को मजा आ रहा है, इसको बोलते हैं रौद्र ध्यान। क्या किसको बोलते हैं, बोलो भाई सब लोग। पाप करने में मजा मानना। हाँ, एक तरफ तो जानवरों को काट रहा है और काट काट के मजा मार, मजा आ गया, देखा क्या काटा, देखा क्या निशाना लगाया मैंने, सीधा जाकर के तीर उसको लगा और वो मर गया। ऐसे हिंसा भी कर रहा है और हिंसा करने में मजा मान रहा है, ये रौद्र है। झूठ बोल रहा है और झूठ बोल करके मजा मान रहा है। देखा कितना बढ़िया झूठ बोला, देखा कैसे उनको चला दिया, कोई पकड़ ही नहीं पाया। ऐसे मैंने मिर्ची मसाला डाल करके बताया, कोई अपनी बात ही नहीं पकड़ पाया, ऐसे मजे मानता। ये रौद्र ध्यान। चोरी करके खुश होता है, परिग्रह एकत्रित करके सुरक्षित करने में आनंद मानना, ये सब रौद्र ध्यान के भेद है। और जो इसे रौद्र ध्यान पूर्वक मरता है ना, तो वो जीव मर करके नरक जाता है। आत्महत्या करते हैं ना लोग, आत्महत्या, आत्महत्या करने वाले अधिकांश जीव मर करके नरक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो, उसको क्या लगता है आत्महत्या करने में मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सारे कष्ट मिट जाएंगे, शांति मिलेगी। तो करता तो है हिंसा, और उस हिंसा के बदले में खुश होता है, अच्छा हो रहा है, कर लेता हूँ, कर लेता हूँ, और जीव मर करके नरक जाते हैं। जितने दुख उसको यहाँ पर नहीं थे ना, उसका आप कितना ही गुना मल्टीप्लाई कर लो, उसका आधा दुख भी नरक में नहीं होता है, उससे भयंकर दुख होते हैं नरक में। यहाँ तो इसको सिर्फ कर्जा ही चुकाना था, यहाँ तो इसको सिर्फ परिवार को ही पालना था, यहाँ तो इसको सिर्फ खेती करनी थी, कुछ भी कारण हो सकते हैं। पर जो आत्महत्या करके नरक गया, वहां तो ऐसी दशा होगी कि ये सोचेगा भी ना कि मैं मर जाऊं, वहां मरने की वो नहीं है, प्रोविजन। आपको मालूम है नरक में आप जितनी आयु लेकर के गए हो, आपको पूरा भोगना है। वहां ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई पहाड़ से मैं कूद जाऊं और अपनी जान दे दूं। नरक में शरीर कट भी जाता है ना, वापस से जुड़ जाता है। इसलिए कभी ऐसे परिणाम नहीं करना, आत्महत्या के, किसी का मर्डर करने के, किसी को सलाह भी नहीं देना है कि भैया हम तो थोड़ा ना देते आत्महत्या के और मर्डर के। कि ध्यान से सोचो, क्या तुमने कभी किसी को अबॉर्शन करने की सलाह दी है, कराने की? ये अबॉर्शन कराना क्या है?
क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हाँ, भ्रूण भ्रूण हत्या है ना, भ्रूण हत्या ही क्या बोलते हैं? गर्भपात, गर्भपात। हाँ, तो आप लोगों ने उस कभी सलाह दी है किसी को? तो गर्भपात क्या होता है? मर्डर। गर्भ में पल रहे उस शिशु का हमने मर्डर करा दिया। पंच इंद्रिय जीव है वो, मनुष्य, और उसके दुर्लभ मनुष्य पर्याय हमने खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई आए। ये नरक आयु के आश्रव का कारण है। ठीक है, आगे चलो। ये तो हुई नरक की बात। अब तिर्यंच आयु के बारे में, नरक के वैसे और भी कारण है। सात व्यसन, मिथ्यात्व, ये सारे जो भाव है ये सब नरक की आयु के कारण। अब तिर्यंच आयु, तिर्यंच मतलब समझते हैं अपन लोग। तिर्यंच क्या होते हैं? तिर्यंच मतलब एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय। ये पांचों इंद्रिय होते हैं ना तिर्यंच में। पेड़ पौधे, आग, पानी, हवा, पृथ्वी, इनके अलावा लट, केंचुए, सांप, इल्ली, खटमल, तितली, कबूतर, शेर, गधा, उल्लू, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हाथी, संदीप भैया, ये सब तिर्यंच गति के जीव है। तो ये तिर्यंच आयु का बंध क्यों हुआ, उसके बारे में बताए। मायाचार तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। जो जीव मायाचारी करता है ना, उसके तिर्यंच आयु का आश्रव होता है। मायाचारी क्या होती है, ये बताना पड़ेगा क्या? क्यों? मायाचारी क्या होती है? तो मायाचारी मतलब होता है दोगला जीवन। हमारे मन में कुछ और है और हम बाहर दिखाते कुछ और है। हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इसको बोलते हैं दोगला जीवन। तो ये दोगला जीवन अच्छी बात है कि बुरी बात है? दोगला जीवन तो आजकल स्टैंडर्ड बन गया है। हम्म? और ऐसा दोगला जीवन जिनका होता है वो हमारे आइडियल बन जाते हैं। टीवी एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म वाले, बॉलीवुड वाले। हाँ, इनका टोटल दोगला जीवन चलता है। स्क्रीन पे कुछ और दिखते दिखाते हैं और पर्सनल लाइफ कुछ और होती है। कितना मायाचारी का जीवन। और ऐसे मायाचारी वाला जीवन तो उनका है ही, और वे अपने को अच्छे लग रहे हैं, अपन उनके जैसे होना चाहते हैं। तो ऐसे मायाचारी के परिणाम से जीव मर करके तिर्यंच हो जाता है। समझ में आया? छुपाने का भाव, पता नहीं चल जाए किसी को, ये जो छुपाने का भाव है इसको मायाचारी बोलते हैं। और ये लगाते जाना साथ साथ में मिथ्यात्व के साथ मायाचारी। क्योंकि वो माया कषाय तो वो आगे भी रहती, मुनिराजों को भी होती है। पर मुनिराज की माया कषाय उनके तिर्यंच आयु का कारण नहीं है। ये जो मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी के साथ जो ये है मायाचार, ये तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। देखो, किसी कार्य के विषय में जिसके अभिलाषा उत्पन्न हुई, ऐसे मनुष्य का दूसरों को फंसाने का जो चातुर्य है, इसको फंसा करके मैं अपना काम निकाल लूं, ऐसी मायाचारी करता है। अच्छे परिणामों को ढाक कर धर्म के निमित्त चोरी आदि दोषों में प्रवृत्ति कर, धन के विषय में झगड़ा करना, धरोहर भर लेना, चापलूसी करना। कितनी मायाचारी करता है जीव, काय के लिए? 25 बाय 40 के एक प्लॉट के लिए। ज्यादा होता होगा, 40 बाय 40, 2000 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट, उस प्लॉट के लिए मायाचारी करता है, टिकड़मबाजी करता है, कोर्ट कचहरी करता है, झूठी झूठी फाइलें बनाता है, कागज तैयार करता है, काय के लिए? ये मेरे को मिल जाए, भले ही उसको उसके बदले में कुछ भी हो। हमारा खुद का भाई वो परेशान हो, चलेगा, हमको मिलनी चाहिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है संदीप भैया? ये परिणाम मायाचारी के हैं। झूठा झूठा दिखाता है, अंदर तो कुछ और चलता रहता है, ऊपर से मीठी मीठी बातें करेगा। हम्म? मिलावट के द्वारा, मिलावट के द्वारा द्रव्य विनाश करना, मिलावट करने का काम करना। हाँ,
हालांकि इसके बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हैं, उनकी अपन बात नहीं करेंगे। जैसे अ, मिलावट की चीजें बेच देते ना, असली घी में नकली घी मिला करके बेच दिया, या मावे में कुछ और मिला के बेच दिया, नकली दूध बेच दिया, मिठाइयाँ नकली दूध की बना के बेच दी। ये सब मायाचारी है। आप पैसे तो ले रहे हो असली के, और मिलावट तो कर रहे हो उसमें। ऊंची ऊंचे दाम लेकर के नीची चीज बेच दी। ऐसे मिलावट द्वारा द्रव्य का विनाश कर, अथवा आलोचना करते समय अपने दोष छिपाना, ये तो बड़ा खतरनाक। अब पहले जीव आलोचना समझे तो आगे की बात समझ में आए। क्या होती है आलोचना? निंदा, गरहा। किसकी? दूसरे की नहीं। दूसरे की करने में तो छिपाता भी नहीं है, उल्टा बड़ा चढ़ा करके बताता है। यहाँ तो बोल रहे हैं कि जब अपन अपनी स्वयं की आलोचना कर रहे हैं गुरु के सामने, भगवान के सामने, अपने दोष बताए, मेरे से ये दोष हुए, मैंने ऐसा ऐसा किया, मेरे को ऐसे ऐसे परिणाम हुए, पर स्त्री को देख करके मेरे को ऐसा राग हुआ। अपने आलोचना करते समय अपने दोषों को छिपाए, जो जैसा हुआ वैसा ना बता करके घुमा फिरा करके बताता है, जिससे उनको पता नहीं चल जाए कि मेरे अंदर कैसे कैसी भाव चलते हैं। ऐसे ये जो भाव है, मम्मी ही मान लो, चलो मम्मी, मम्मी ने पूछा क्यों तुम क्या कर रहे थे वहां पे? अब मम्मी को पता तो चल गया कि अपन वहां पे थे, तो अब क्या कर रहे हैं? घुमा फिरा करके, इधर उधर की बातें मिला करके, कि अपन बस बच जाए, ज्यादा डांट नहीं पड़े, इसके लिए क्या करते हैं रुचि आंटी? मायाचारी करते हैं, अपने दोष छुपाते हैं। हम्म? होता है कि नहीं? अरे अपना, अपनी दोष पकड़ा जाए संदीप भैया, अपनी कोई गलती पकड़ी जाए, और उससे बचने के लिए फिर अपने क्या करते हैं? मायाचारी करते हैं। तो ऐसे मायाचारी के परिणाम से जीव मर करके तिर्यंछ हो जाता है। बोलो, तिर्यंछ होना है क्या अपने को? कौन कौन तैयार है अगले भाव में गाय बनने के लिए, सुअर बनने के लिए, कुत्ता बनने के लिए? ये तो फिर भी पंचेंद्री थोड़े भाग्यशाली तिर्यंछ है। लट बनने के लिए, केचुआ बनने के लिए कौन तैयार है? बोलो, हाथ तो खड़ा कर दो एक आध जना, कि भैया कैसी बात कर रहे हो। पर अपने काम तो सारे ऐसे ही कि तिर्यंछ बनने जैसे। देखो समस्या क्या है, हम पाप का फल तो नहीं चाहते हैं, पर पाप करना भी बंद नहीं करते। क्या बोला अनाया? भैया हम पाप तो करते रहेंगे, बस पाप का फल हमको नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? आप पाप करोगे तो पाप का फल मिलेगा, जैसे अपन ने साता वेदनी में पढ़ा कि आप पुण्य के काम करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। अरे और ऐसा होना भी चाहिए कि नहीं? ऐसा सिस्टमेटिक हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं संदीप भाई? जो व्यक्ति पाप करेगा उसको पाप का फल मिलेगा, जो पुण्य करेगा उसको पुण्य का फल मिलेगा, और जो पुण्य पाप दोनों को ही त्यागेगा वो भगवान बनेगा। है कि नहीं? अब हम पाप का फल तो नहीं चाहते हैं, और ये सारे काम अपन करना चाहते हैं, मायाचारी छोड़ना नहीं चाहते, कषाय हम कम करना नहीं चाहते, मिथ्यात्व को तो हमने ऐसा रख के रखा है कि अपना सगा बेटा हो। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मिथ्यात्व सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब ये तो अपन लोग बहुत बार पढ़ के आ चुके, ये जो मोह है, ये मोह ही है जिस वजह से आप और हम यहाँ बैठे, नहीं तो अपन भी वहां होते ऊपर सिद्ध शिला में, और दूसरे लोग अपने अर्घ चढ़ा रहे होते आज। अभी सिद्ध चक्र विधान किया कि नहीं आप लोगों ने अष्टानिका में? नहीं किया? ठीक है, करना कभी। तो सिद्ध चक्र विधान में आपके और मेरे, अपन लोगों के अर्घ चढ़ रहे होते, अगर ये मिथ्यात्व का त्याग हो गया होता तो कोई बात नहीं, अभी त्याग करेंगे, भविष्य में सिद्ध बने। चलो आगे चले। कपट, कूट, कुटिल कार्यों में तत्पर रहना, मिथ्या धर्म का उपदेश देना, शील रहित पना होना। शील रहित पना मतलब शील के ठिकाने ही नहीं, जहां जा रहे हैं जैसे चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। कोई निकला तो उसको छेड़ दिया, इधर से कोई निकला तो उसको सीटी मार दी, उसको घूरने लग गए, इसको देखने लग गए। ये सब तिर्यंचाइयों के आश्रव का कारण है।
अब इसमें हालांकि इसी पॉइंट में आ जाएगा, शील रहित पना मतलब ऐसे कपड़े पहनना जिससे अपने शील का घात होता हो, और शील रहित पना। जिनको बहुत अपना शरीर दिखाने की इच्छा होती है ना, छोटे क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट्स पहनना, क्रॉप टॉप पहनना, तो अब इच्छा तो है तुमको शरीर दिखाने की, तब क्या करें कि एक काम करो, तुम है ना जानवर बन जाओ, तो तुमको देखेंगे भी सब, और तुम्हारे स्तन पे एक कपड़ा भी नहीं रहेगा। तुम जैसा चाहते थे वैसा हो गया, कि थोड़े बहुत कपड़े भी क्यों रखना, सारे के सारे हटाओ, और तुम बनो जानवर, और ऐसे ही घूमो, सब तुमको देखेंगे। ये है शील रहित पने का फल, तिर्यंच गति। आप लोग सच्ची में बहुत गंभीरता से इस बात को समझना। अभी ऐसी भयंकर दशा होती जा रही है कि बड़े तो छोड़ो, बच्चे, और बच्चे भी छोटे छोटे से बच्चों को ऐसे कपड़े पहना देते हैं। अब वो बच्चे को तो मालूम नहीं है, उसको तो मम्मी जो लाके पहनाएगी बच्चा तो वही पहनेगा। पर अब बचपन से जब उसकी आदत पड़ गई ना छोटे छोटे कपड़े पहनने की, तो बड़ा होके वो बच्चा क्यों बड़े कपड़े पहनेगा। फिर वो स्कूल भी जाएगा, फिर वो कॉलेज भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब उसकी आदत ही वैसी पड़ेगी। ये शील रहित पना होना, ये तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। और ये बात आचार्य की लिखी हुई है, वो तो यहाँ पे थोड़ी प्रेजेंटेशन में सिस्टमेटिक टाइप करके डाल दी है। मूल ग्रंथ में आचार्य ने लिखा है ये सब बातें। आप सरवार सिद्धि वगैरह में देखोगे सब जगह मिल जाएगा। इसके लिए शीलवान होना चाहिए। हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि पता चले कि ये कोई शीलवान व्यक्ति। हम्म? शब्दों द्वारा प्रवृत्ति करके तीव्र मायाचार करना, बातों को पलटाना, इधर उधर की मीठी मीठी बातें करना है, दूसरों के भावों में भेद विवाद शत्रुता पैदा करना, मिलावट करना, दूसरों के उत्तम गुणों को छिपाना, और न रहने वाले अवगुणों को प्रकट करना, झूठी झूठी बुराई होती कि नहीं होती। होती। किसी में कोई अवगुण है ही नहीं, तो भी उसको बताना, यार हमने पता है उनके बारे में ऐसा सुना है, और वो ऐसा कर रहे थे। अब वो चीज एक से बढ़ करके दूसरे तक जाएगी, तब तक तो बिल्कुल ही बदल जाती है। और दूसरे से छठे तक जाएगी, और छठे से 10वें तक जाएगी, तो उसको पता ही नहीं होगा कि मैं वहां कब होके आ गया और यहाँ तो मेरे बारे में बातें चल रही है ऐसी। ये मायाचारी का परिणाम आपको तिर्यंच गति में ले जाएगा। और दूसरों में कोई अच्छे गुण भी दिख रहे, और हम उनके गुणों को छुपा रहे हैं, उनके गुण नहीं बता रहे। ये मायाचार। जाति कुल शील में दोष लगाना, विसंवाद में ओहो, विसंवाद में रुचि रखना। विसंवाद में रुचि रखना क्या होता है, अभी नहीं समझ में आएगा। दूसरों के लड़ाई झगड़े देखने में मजा आना, दो लोगों के आपस में कुछ चल रही है, गॉसिपिंग चल रही है, नोक जोक चल रही है, तू तू मैं चल रही है, अपने को बड़ा मजा आ रहा है देख के। टीवी चालू करके पूरे टाइम और क्या करते हैं, बिग बॉस देख करके हम क्या करते हैं, स्टार प्लस और क्या क्या आता है पता नहीं, क्या करते हैं अपन उसमें। उसके घर में क्या हुआ, उसकी बहू ने क्या बोला, और उसकी सास तो ऐसी खतरनाक है, और इसमें तो यही विलेन है, और ये है। ये टोटल एंड टोटल तिर्यंचायु के असर रखा है, क्योंकि उनका भी संवाद हो रहा है, उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनकी परिवार की बातों को देखने में सुनने में, संदीप भैया अपने को मजा आ रहा है। ये तिर्यंचायु के आश्रम का कारण है। बोलो, दूसरे के घर में क्या चल रहा है, उनके घर में से कौन छोड़ करके चला गया, आज क्या झगड़ा हो गया उन दोनों के बीच में, इसने उसको क्या बोल दिया था। इन सब में जिसको रुचि होती है ना, वो जीव तिर्यंच हो जाता है मरकर। अब भाई बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय है, अपनी भी और दूसरों की भी। तो ना अपना समय व्यर्थ बर्बाद करो, ना दूसरों का समय बर्बाद करो। अंतिम, आर्त ध्यान पूर्वक मरण करना। आर्त ध्यान क्या होता है,
आर्त ध्यान मतलब दुखी होना। रौद्र ध्यान मतलब तो था खुश होना, पाप करके खुश हो रहा है संदीप भैया, वो तो होता है रौद्र ध्यान। और आर्त ध्यान मतलब दुखी होना। ऐसे आर्त ध्यान पूर्वक मरण करता है जीव तिर्यंच आयु में चला। इस प्रकार से ये तिर्यंच आयु के आश्रम के कारण ही है। दो खतरनाक खतरनाक गतियां आयु तो अपन ने समझ ली, नरक होती है। और मेरे ख्याल से आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा, कितने लोग हैं आज, 15 16 15 लोग, कि आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नरक और तिर्यंच में जाना चाहता है। क्या कोई ऐसा? अनाया, तुम्हारी कुछ है क्या अच्छा है? भैया मैं एक बार चिड़िया बनना चाहती हूँ, मैं चिड़िया बन जाऊंगी तो मैं उड़ उड़ के जाऊंगी। अरे चिड़िया के दुख चिड़िया को ही पता है। बच्चे रहते ना छोटे, तो स्कूल में लिखते अगर मैं चिड़िया होती तो बच्चों को इतनी अच्छी लगती है चिड़िया, मैं भी चू चू करती, मैं भी जहाँ इच्छा होती वहां उड़ करके चली जाती। अरे ये तो आप एक साइड देख रहे हो, कितना दुख है चिड़ियाओं को, खाने को नहीं मिलता, घर ढूंढती रहती है बेचारी कहाँ पर अपना घोंसला बनाए। और घोंसला बनाए और कोई घोंसला तोड़ते हुए, फिर मेहनत करती है, एक 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 डंडी लकड़ी उठा के लाएगी, फिर घोंसला बनाएगी। जैसे तैसे घोंसला बनेगा, अंडा देगी, और फिर कोई घोंसला तोड़ देगा, मर गया उसका बच्चा। कोई उठा करके ले जाता है, कोई खा जाता है, कोई मार देता है, दाने दाने के लिए इधर उधर उड़ती फिरती है। कितने दुख है। ये तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण। और बता दूं एक और, तिर्यंचों के जैसे हरकतें करना, ये तिरंच आयु के आश्रम का कारण है। और तिरंच जैसी कौन सी हरकत करते भैया? बड़े लोग तो नहीं करते, बड़े भी करते हो तो पता नहीं, बच्चों में तो ज्यादा पाई जाती है? शेर बनने में बड़ा मजा आता है, किसी को आ, होता है ना जानवर बनने में मजा आता है, उसको जानवर ही अच्छे लगते हैं। तो जिस जीवों को जानवर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, ये समझ जाना, या तो वो तिर्यंच गति से आया है या तिर्यंच में जाने वाला है, पक्का है। ठीक है, ऐसा ये तिरंच आयु के आश्रम के कुछ कारण अपने देखे। अब तो भाई सब लोग इनको बार बार दोहराते रहे ना, क्या? क्योंकि देखो वो आश्रम तो एक ही बार होगा आयु का, पूरे लाइफ में एक ही बार आयु क्रम बनता है। पर इन कारणों से अब उसके अनुभाग में कम ज्यादा पना होता है। कम ज्यादा पना मतलब या तो कितना पावरफुल रहेगा या वो कितना हल्का रहेगा, ये वो कारण बताए जाते हैं। इसलिए इन सब का अपन विचार करें, अपने जीवन में पांच पाप ना हो, शील हो, सदाचार हो, मायाचार ना हो, ऐसा अपन सब लोग प्रयास नहीं करें, अवश्य करेंगे। इसकी भी कोशिश ही करोगे तो सम्यक दर्शन कब करोगे? ठीक है, चलो विचार करना। कल अपन लोग मनुष्य और देव गति के आश्रम का, देव आयु के आश्रम का कारण समझ। अब ये प्रश्न आया था कि भैया ये लक्ष्मण नरक में क्यों गए? लक्ष्मण नरक में इसलिए गए क्योंकि वो बहुत परिग्रह के भाव में थे ना, तीव्र परिग्रह था, तीन खंड का राज्य था, इसलिए जीव मर करके नरक में गए। और नियम ही है, नारायण और प्रतिनारायण दोनों मर करके नरक में जाते हैं। ठीक है, बोलो क्या प्रश्न है? भैया जी मेरा प्रश्न ये है कि मतलब चक्रवर्ती आपने कहा है, चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती ही बना रहे और तब उसकी आयु खत्म हो जाए तो वो नर्क में जाता है, लेकिन अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो भी वो नर्क में जाएगा। नहीं देखो, अच्छे कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म तो ये हो कि वो मुनि दीक्षा ले ले, सारा का सारा इतना जो परिग्रह है, चक्रवर्ती का परिग्रह पता है कितना होता है? 6 खंड, 6 खंड का एक राजा, इतना ज्यादा परिग्रह है उसका। मतलब आप करोड़ों मुकेश अंबानियों को भी मिला लो तो भी चक्रवर्ती ना बन सके, इतना चक्रवर्ती के पास होता है। तो इतने परिग्रह के भाव, वो परिग्रह छोड़ा नहीं ना उसने, मतलब कितना उनमें अपने पने का भाव है, मिथ्यात्व कितना जबरदस्त बैठा हुआ है। इस कारण से वो जीव मर करके नरक जाता है। अगर वही जीव चक्रवर्ती वाली आयु में उस जन्म में वो मुनि दीक्षा ले लेता है, तो या तो वो स्वर्ग जाएगा या मोक्ष जाएगा। तीन ही चीजें हैं चक्रवर्ती में, या तो नरक, या मोक्ष, या स्वर्ग।
बस। ये होते अच्छे काम। अच्छे काम ये नहीं होते कि थोड़ी चैरिटी कर देगा तो थोड़ा बहुत तो पुण्य मान देगा ना भैया। कि नहीं, चक्रवर्ती के लिए अच्छा काम तो है कि वो सारा का सारा परिग्रह छोड़े, मुनि बने। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं ना अपन। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नो सदा दे तू। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म। जय हिंद।